वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल। कार्पल क्या होता है? फ्लावर का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है और ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल पार्ट को। जैसे स्टेमन होता है वो मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, वैसे हमारा कार्पल क्या करता है? फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्पल को हम इस तरीके से डोनेट करते हैं, लिखते हैं। इस कार्पल को ही हम दूसरा नाम देते हैं पिस्टिल भी कह सकते हैं। कार्पल कहें या पिस्टिल कहें, ये दोनों क्या होते हैं? एक ही होते हैं। जब हम जैसे एक या दो से अधिक जब हो जाते हैं कार्पल या पिस्टिल, तब हम उसको क्या बोलते हैं? गाइनोसियम बोलते हैं। गाइनोसियम ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ कार्पल। तो जब ग्रुप ऑफ कार्पल होता है तो हम उसको नाम देते हैं क्या? गाइनोसियम। ये रहा कार्पल का स्ट्रक्चर। सबसे जो मेन पार्ट होता है, पहला पार्ट होता है, उसको हम नाम देते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा को हम लोग याद कर सकते हैं स्टिकी स्टिकी से। स्टिकी का मतलब होता है चिपचिपा, तो स्टिग्मा हमारा होता है स्टिकी सा, क्योंकि इस पर आकर ही क्या होता है? पॉलन ग्रेन चिपकता है, लैंड करता है। स्टिग्मा क्या होता है? हमारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। और कैसा होता है? स्टिकी होता है। लैंड, इस पर लैंड क्या करता है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन लैंड करता है। जैसे पॉलन ग्रेन हवा में उड़ते उड़ते जब आता है तो वो कार्पल पर ही आता है। जब ये स्टिकी रहेगा तभी तो इस पर आकर चिपकेगा, तो ये हमारा क्या रहता है? स्टिकी सा रहता है और इस पर आकर के पॉलन ग्रेन लैंड कर जाते हैं। दूसरा पार्ट होता है हमारा स्टाइल। स्टाइल को आप देख सकते हैं, ये लॉन्ग है। क्या होता है? लॉन्ग होता है। सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर है। तो स्टाइल क्या करता है? स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने का भी कार्य करता है। जैसे ये हमारा स्टिग्मा और ये ओवरी, इन दोनों को कनेक्ट क्या कर रहा है? स्टाइल। तो ये कनेक्टिविटी का भी कार्य करता है। कनेक्टिविटी का भी कार्य करता है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? स्टिग्मा है। सेकंड पार्ट क्या है? स्टाइल है। और थर्ड पार्ट जो होता है हमारा, वो होता है ओवरी। सबसे मेन पार्ट हमारा क्या होता है? ओवरी होता है। ये क्या है? बेसल पार्ट होता है। बेसल मतलब आधार। ये क्या होता है? बेसल पार्ट होता है। जैसे ये हमारा क्या सबसे नीचे वाला पार्ट है, तो इसको बोलते हैं बेसल पार्ट। और ये क्या होता है? बल्जेड होता है। बल्जेट का मतलब क्या होता है? फूला हुआ। तो ये देखिए पूरा फूला हुआ है और इसी से क्या होता है? फल का निर्माण होता है। ये आगे चलकर इससे क्या होगा? फ्रूट का निर्माण होगा। तो थर्ड पार्ट हमारा ओवरी है। ओवरी को हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। और ये क्या होता है? सबसे आधार वाला पार्ट होता है, इसलिए इसको बेसल बोलते हैं। और ये फूला हुआ होता है, बल्जेट होता है। इससे आगे चल करके फ्रूट का निर्माण होता है। ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है? ओव्यूल पाया जाता है। तो ओव्यूल जो होता है, ओवरी से कनेक्ट जहाँ होता है, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या करता है? जैसे ये हमारा ओव्यूल है और ये वाला पार्ट हमारा क्या है? ओवरी। तो ओव्यूल और ओवरी को आपस में कनेक्ट कर, जहाँ ओव्यूल हमारा ओवरी से जुड़ा हुआ होता है, उसी वाले पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? प्लेसेंटा नाम देते हैं। अंदर में हमारा क्या पाया जा रहा है? ओव्यूल पाया जा रहा है। ओव्यूल जब होता है तो ओव्यूल, जैसे ओवरी हमारा फल में बदल गया, तो ओव्यूल जो होता है वो किस में बदल जाता है? बीज में बदल जाता है। ओव्यूल आगे चल के क्या बन जाता है? सीड बन जाता है। ओव्यूल का दूसरा जो नाम होता है वो होता है मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब जिसमें माइक्रोस्पोर हो। तो मेगा स्पोरेंजियम का मतलब होता है जिसके अंदर मेगा स्पोर हो।
इसी ओव्यूल से एक सेल होगा जो क्या करेगा, आगे जा करके मेगा स्पोरोजेनेसिस करेगा और एक मेगा स्पोर का निर्माण करेगा। तो ये हमारा रहता है कार्पल का स्ट्रक्चर। जैसे हमारा कार्पल एक से अधिक जब होता है तो समूह में होता है तो उसको हम नाम देते हैं गाइनोसियम। तो कार्पल एक भी हो सकता है फ्लावर के अंदर, फ्लावर हैव वन कार्पल। जब फ्लावर के अंदर वन कार्पल होगा तो हम उसको बोलेंगे मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी कंडीशन। मोनो का मतलब ही होता है एक, कार्पल का मतलब कार्पल। तो जब एक कार्पल होगा एक फ्लावर के अंदर तो उसको हम बोलेंगे मोनोकार्पेलरी। और जब यही इसमें दो या दो से अधिक होंगे, टू और मेनी कार्पल, तब हम उसको बोलते हैं मल्टी कार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी। देखिए मल्टी का मतलब होता है एक से अधिक, मल्टी का मतलब होता है एक से अधिक, कार्पल का मतलब कार्पल, मतलब फ्लावर के अंदर क्या है, एक से अधिक कार्पल है। अब जब एक से अधिक कार्पल है तो आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं, मतलब आपस में वो चिपके हुए भी हो सकते हैं, और आपस में जुड़े नहीं भी हो सकते हैं, मतलब फ्री हो सकते हैं। तो इसमें भी हमारे दो कंडीशन, या तो फ्री होंगे या तो फ्यूज होंगे। फ्यूज का मतलब होता है चिपके हुए होंगे। तो जब फ्री होंगे तो उसको हम नाम देते हैं एपोकार्पस, एपोकार्पस। और जब फ्यूज होते हैं तो उसको बोलते हैं सिनकार्पस, सिनकार्पस। तो ये देखिए जब फ्री होगा तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस, और जब फ्यूज होता है तो उसको नाम देते हैं सिनकार्पस। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया पेपावर, ये सब। तो देखिए कार्पल जो होता है एक फ्लावर के अंदर एक भी हो सकता है, तो हम उसको नाम देंगे यूनिकार्पिलरी या मोनोकार्पिलरी। और एक से जब अधिक होगा तो उसको नाम देंगे मल्टीकार्पिलरी। अगर फ्यूज होगा तो सिनकार्पस, फ्री होगा तो एपोकार्पस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कार्पल का स्ट्रक्चर। धन्यवाद।